नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। ओटीटी इंडिया पर हम आपको रोज़ाना दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी इन सब राज्यों में जो गैंगस्टर हैं इनको लेकर आपको रोज़ाना हम खबरें और कहानियां सुनाया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो ऐसे बदमाशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हैं तो दोनों सगे भाई। इस वक्त दिल्ली से सटा हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम में इन्होंने तबाही मचा रखी है। और बड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि ये दोनों ऐसे वक्त तबाही मचा रहे हैं जब एक जेल में कैद है और उसका दूसरा भाई इस वक्त कनाडा में बैठकर कई तरह के अपराधों को अंजाम दिलवा रहा है। जिन दो भाइयों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम है गैंगस्टर लिपिन नेहरा और उसका एक भाई पवन नेहरा। गैंगस्टर लिपिन नेहरा और पवन नेहरा की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक गांव से, गुरुग्राम के। दरअसल हरियाणा में एक ज़िला है पटौदी, और पटौदी ज़िले का एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में ये दोनों रहा करते थे और शुरू में ये कहा जाता है कि गुरुग्राम के एक सेक्टर 9 के एक कॉलेज में ये दोनों पढ़ने जाया करते थे। उस वक्त तक इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, इन्होंने किसी भी तरह से आपराधिक दुनिया में कदम नहीं रखा था। लेकिन बाद में इन्होंने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक भाई इसमें से गैंगस्टर पवन नेहरा जो है 8 महीने में 8 हत्याएं करता है और पुलिस इसकी तलाश उस वक्त बहुत ही शिद्दत से करने लगती है। तो पवन नेहरा और लिपिन नेहरा ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में कैसे आए? जब ये गुरुग्राम के एक कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था। बताएंगे इनकी पूरी कहानी आपको। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के उसी पटौदी ज़िले के गांव से जहां पर इन दोनों गैंगस्टरों का जन्म हुआ। इनके पिता भी एक किसान कहे जाते हैं। लेकिन जब ये सेक्टर 9 के कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो इन्हीं का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था अनिल नेहरा। अनिल नेहरा को लेकर कहा जाता है कि वो शुरू से ही छोटे मोटे आपराधिक तत्व जैसे लोग होते हैं, हर गली चौराहे गाँव में ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ उसका उठना बैठना था। और उन्हीं के साथ उठते बैठते वो भी धीरे धीरे कुछ टशनबाजी, जिसको अगर आम बोलचाल में कहा जाए तो उस टशनबाजी में ये लोग भी शामिल होने लगे। अब हुआ ये कि उसी वक्त एक छात्रों का ग्रुप था जिसे मोनू कटारिया और सोनू कटारिया कहा जाता था। इन दोनों के बीच में आपस में दोस्ती हुई और मोनू कटारिया गैंग जो था वो पहले ये सब दोस्त हुआ करते थे। और बाद में ये हुआ कि पवन नेहरा की एक कज़न सिस्टर थी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अनिल नेहरा के रिश्तेदारी में थी वो। कटारिया ग्रुप के लोगों ने कुछ लड़की से कुछ बदतमीजी किया, उन्हें परेशान करने की कोशिश की, जिसके बाद पवन नेहरा और लिपिन नेहरा तक ये बात पहुंची। तो इन्होंने इसका जो है बदला लेने का सोचा और उन्होंने गैंगस्टर जो थे मोनू कटारिया, उनकी गैंग वालों को इन्होंने बहुत मारा। इस घटना की शुरुआत यहीं से होती है। इस छोटी सी लड़ाई झगड़े के बाद कटारिया गैंग पवन नेहरा और लिपिन नेहरा से किसी भी कीमत पे बदला चाहती थी और बदले का खेल ऐसा शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ और ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। दरअसल पवन नेहरा और लिपिन नेहरा जब कटारिया गैंग से बदला चाहते थे तो उनमें से जो एक था मोनू कटारिया, उसकी एक शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसमें नाम आता है नेहरा ब्रदर्स का। नेहरा ब्रदर्स उस वक्त गिरफ्तार होते हैं, इन्हें पहली बार जेल होती है और जेल जाने के बाद जब दूसरा गैंग जो होता है कटारिया, वो भी बदले लेने की सोचता है और वो भी इन पर हमला करता है। लेकिन हमला करने के बाद वो गैंग भी पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसे भी गुरुग्राम के भोंडसी जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में नेहरा पहले जा चुका था तो उसका वहाँ पर धीरे धीरे वर्चस्व बनने लगा था और उसने जेल के अंदर भी जो कटारिया था उसके ऊपर हमला करवाता है। और फिर बाद में देखने को मिलता है कि पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग किया। अब एक बड़ी गैंग की ज़रूरत थी पवन नेहरा और लिपिन नेहरा को, जिससे वो गुरुग्राम में अपना वर्चस्व फैला सके। तभी धीरे धीरे इसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से होती है। तो ये अपने छोटे भाई लिपिन नेहरा को कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर भेज देता है पढ़ने के लिए और वहाँ पर वो जब जाता है तो यहाँ इसकी मुलाकात जब पहले से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बदमाशों से होती है तो ये लॉरेंस की गैंग में शामिल हो जाता है। और दूसरी तरफ कनाडा में लॉरेंस का एक साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड पहले से मौजूद है। तो गोल्डी बराड की मदद से लिपिन नेहरा वहाँ पर सेट हो जाता है। अब आज के मौजूदा वक्त में दोनों हरियाणा के गुरुग्राम शहर में जो शराब का कारोबार है उस पर कब्जा करने के लिए
आए दिन जो शराब के व्यापारी होते हैं उन्हें रंगदारी के लिए फ़ोन करते हैं, गोलियां चलवाते हैं। और अभी एक 2-3 महीने पहले हमने देखा था कि वहां से एक खबर आई थी कि एक शराब की दुकान है जिसका नाम है डिस्कवरी वाइन शॉप, उस पर इन बदमाशों ने गोलियां भी चलवाई थी। हालांकि इसके बाद गिरफ्तारी हुई, गैंगस्टर पवन नेहरा के पिता की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद देखा गया कि साफ तौर से गैंगस्टर पवन नेहरा जो हरियाणा के भोंडसी जेल में आज भी बंद है, उन्होंने इस बात का कबूलनामा कर लिया कि इस फायरिंग की वारदात को अंजाम हमने ही दिलवाया था। शूटर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और सबसे अलग बात ये भी देखी जाती है कि जो इसका छोटा भाई है लिपिन नेहरा, जो इस वक्त कनाडा में है, उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी वो शामिल रहा है। उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। उसका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपराधिक रिकॉर्ड एक लंबा चौड़ा है। तो अब देखा जा रहा है कि जब गैंगस्टर लिपिन नेहरा और पवन नेहरा जुर्म की दुनिया में आए तो घर वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और इसी का खामियाजा है कि आज इन दोनों के पिता भी एक तरह से अगर हम ये कहें कि अपराध की दुनिया में संलिप्त हो चुके हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी मौजूदा वक्त में इसी केस में गिरफ्तार होकर हरियाणा के भोंडसी जेल में सजा काट रहे हैं। तो गैंगस्टर लिपिन नेहरा और पवन नेहरा की कहानी हम ये विराम देते हैं। कल इन्हीं दोनों के बारे में और भी बहुत सारी अपडेट आपको बताएंगे। तो अगर आप अपडेट सुनना चाहते हैं गैंगस्टर लिपिन नेहरा पवन नेहरा के बारे में और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। बाइक किया।